नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक न्यू एक्साइटिंग वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 20वीं किस्त के बारे में। क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं किस्त का है, वो सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक उनके खाते में पैसे आने वाले हैं। तो इसमें एक नई अपडेट निकल कर आ रही है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा है वो जल्दी ही किसानों के खाते में वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, लेकिन इसी के बीच एक नया अपडेट निकल कर आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं। रिपोर्ट मीडिया के मुताबिक यहाँ बताया जा रहा है कि जो लोगों को किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलने वाला है वो उन लोगों को जल्द ही उसके खाते में पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जारी किया गया है कि उसका KYC कंप्लीट होना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर देख सकते हैं, रिपोर्ट के मुताबिक जून महीने में 2000 रुपये की अगली किस्त आने वाले की उम्मीद है। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है, बिना KYC का कोई भी पैसा है वो नहीं भेजा जाएगा। यानी कि आप लोगों को पता होगा कि जब भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा है वो जारी किया जाता है तो उनका जो KYC है वो मैंडेटरी रहता है। मतलब आपको KYC कराना ही पड़ेगा, तभी आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा है वो आपके खाते में मिलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार किसानों की आर्थिक मदद और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए मकसद फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को है वो शुरू की गई था, जिसके अंतर्गत किसानों के खाते में 6000 रुपये की राशि वो हर साल वो भेजी जाती है। और यह राशि लगभग 4 महीने के अंतराल में वो राशि है वो उनको भेजी जाती है। इसलिए यदि आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना KYC है वो कंप्लीट कराना होगा, उसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जून में आपको 2000 रुपये की अगली किस्त आने की उम्मीद है। यानी कि अभी के देख सकते हैं कि हमारा जो पिछला किस्त है वो इससे पहले वो जारी कर दिया गया था, यानी कि 24 फरवरी के आसपास वहाँ जारी किया गया था। 24 फरवरी के बाद आप यहाँ से 4 महीने जोड़ें तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में यानी कि हमारा 4 महीने है वो कंप्लीट हो गया है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी आपको किसानों के खाते में मतलब कि पैसे है वो देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि किसानों के जो खाते में पैसे मिले हैं वो अभी तक नहीं मिले हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि रिपोर्ट मीडिया के मुताबिक जून महीने में 2000 रुपये की अगली किस्त आने की उम्मीद। लेकिन इस बार किसानों के खाते में 2000 रुपये नहीं आएंगे, भले ही उन्हें रजिस्ट्रेशन कराया हो। अगर कुछ ज़रूरी काम पूरे नहीं किए हैं तो पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। समय रहते इन बातों को जान लेना ही आवश्यक है। मतलब कि जो किसानों को खाते में पैसे मिलते हैं उसको इस बार नहीं मिलने वाले हैं, जो लोग यहाँ पर ये काम नहीं कराएंगे। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो जिन लोग किसानों को पैसा मिलते हैं उन लोगों के लिए नई गाइडलाइंस वो जारी की गई है, जिनको आपको पूरी करना बहुत ही आवश्यक क्या है। और यहाँ पर देख सकते PM किसान की 20वीं किस्त कब होगी जारी। पिछली यानी कि 19वीं किस्त की राशि 24 फरवरी 2025 को भेजी गई थी। सरकार हर 4 महीने के अंतराल में किस्त ट्रांसफर करती है। ऐसे में किसान योजना की 20वीं किस्त किसान सम्मान निधि योजना का पैसा वो तीसरे या चौथे हफ्ते में आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि यह किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का राशि है अभी तक घोषित नहीं की गई है, इसलिए आपको थोड़ा अभी इंतजार करना होगा। इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2000 रुपये। यहाँ पर देख सकते हैं जो गाइडलाइंस जारी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पिछली बार यानी ये 19वीं किस्त करीब 9 करोड़ किसानों के खाते में इसका फ़ायदा वो देखने के लिए मिला था। इस बार इतनी ही संख्या में किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है, बशर्ते उनकी जानकारी सही और अपडेट हो। लेकिन इस बार कई किसानों की किस्त रुक सकती है। अगर आपने योजना का रजिस्ट्रेशन कर रखा है फिर भी रुक सकता है। इस बार अगली किस्त की जानकारी वो अपडेट नहीं है, यानी कि बताया जा रहा है कि जो आपने अब जानकारी है वो अभी तक अपडेट नहीं किया जा रहा है तो आपको अपना जानकारी है वो अपडेट कर लेना है। या कुछ ज़रूरी शर्तें पूरी नहीं की गई है तो PM किसान की अगली किस्त है वो PM किसान नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अटक सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि हर ज़रूरी काम है वो समय से पूरा कर लें। यहाँ पर देख सकते हैं KYC नहीं कराए तो पैसा अटक जाएगा। यहाँ देखिए सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि बिना KYC कोई भी पैसा नहीं भेजा जाएगा। अगर आपने अभी तक KYC नहीं कराया है तो आपकी किस्त रुक सकती है। बिना KYC
के कोई भी पेमेंट नहीं किया जाएगा। आप इसे OTP के जरिए ऑनलाइन कर सकते हैं या नजदीकी CSC सेंटर जाकर फिंगरप्रिंट के माध्यम से बायोमेट्रिक KYC करवा सकते हैं। बैंक खाते में गड़बड़ी हुई तो नहीं आएंगे पैसे। यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी जानकारी बताया जा रहा है कि अगर आपके बैंक खाते में कुछ गड़बड़ी हुआ है या आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो आपका भी पैसा है वो रुक सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कई बार किस्त इसलिए नहीं आती क्योंकि बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होता है, FSC कोड गलत होता है या बैंक खाता बंद हो चुका होता है। अगर आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है, FSC कोड गलत है या अकाउंट बंद हो गया तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे किस्त आने के बावजूद पैसा आपके खाते में नहीं पहुंचेगा। इसलिए एक बार PM किसान पोर्टल या बैंक में जाकर अपनी बैंक डिटेल ज़रूर अपडेट करें। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ज़मीन का वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो भी अटक सकता है अगली किस्त का पैसा। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि PM किसान के पोर्टल पर आपकी ज़मीन से जुड़े दस्तावेज अपडेट वेरीफाई होनी चाहिए। अगर आपने गलत अधूरे दस्तावेज दिए हैं तो नाम लिस्ट से हटाया जा सकता है, पैसा नहीं मिलेगा। जिन किसानों की ज़मीन से जुड़े दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नहीं या वेरीफाई नहीं हुए तो उनको भी किस्त रोकी जा सकती है। ठीक है, सरकार अब गलत दस्तावेज का लाभ उठाने वाले किसानों को पहचान कर लिस्ट से बाहर कर रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भी अब बड़ी अपडेट है कि अगर आपका डेटा अपडेट नहीं है तो आपको अपडेट कर लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए फार्मर रजिस्ट्री भी अनिवार्य है। अब सिर्फ किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना काफ़ी नहीं है, आपको राज्य सरकार के फार्मर रजिस्ट्रेशन यानी कि आपको नाम दर्ज करवाना जरूरी है। इसके लिए आपको CSC सेंटर या अपने राज्य के कृषि पोर्टल पर लॉगिन करके अपना फार्मर रजिस्ट्री है वो करा लेना है, क्योंकि अब सिर्फ योजना रजिस्ट्रेशन काफ़ी नहीं है, फार्मर रजिस्ट्री का नाम होना ज़रूरी है। उसके बाद नीचे में देख सकते हैं लिस्ट में नाम नहीं है तो नहीं मिलेंगे 2000 रुपये। कई बार किसानों का ये होता है कि बहुत सारे किसान ऐसे भी हो जिनका लिस्ट में नाम नहीं होता है तो उनको खाते में पैसे नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर भी साफ साफ बताया गया है कि जिसका लिस्ट में नाम नहीं होगा तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कई बार किसान लिस्ट से बाहर हो जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता है। ऐसे में जानकारी वेबसाइट पर यहाँ इस वेबसाइट पर जाकर चेक करें, बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक करें और राज्य जिला चुनें और शामिल यहाँ पर देख सकते हैं। अगर PM किसान बेनिफिशियरी लिस्ट में आपका नाम आपके खाते में 2000 रुपये है तो आपके खाते में 2000 रुपये की 20वीं किस्त है वो भेज दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए समय रहते पूरा करें ये जरूरी काम। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि किसान सम्मान निधि योजना का 2000 रुपये की अगली किस्त आपके खाते में आए तो आपको ज़रूरी काम है वो करा लेना, जैसे कि अपना KYC कंप्लीट करा लेना है, बैंक डिटेल है वो चेक करवा लेना है, ज़मीन का वेरिफिकेशन है वो अपडेट कर लेके अपना निश्चिंत हो जाना है ताकि आपको कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं हो। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं किसान योजना की किस्त के पैसे नहीं आए तो यहाँ शिकायत करें। यदि आपका सभी चीज़ें ठीक है, KYC कंप्लीट है, बैंक डिटेल ठीक है और ज़मीन का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है और फार्मर रजिस्ट्रेशन भी सही है, लेकिन आपके खाते में अभी तक पैसे नहीं आए तो आप यहाँ पर इस नंबर पर कॉल करके आप शिकायत कर सकते हैं। और यहाँ पर ये वेबसाइट है, यहाँ पर देखिए ये वेबसाइट पर आप कॉल करके यहाँ पर विजिट करके आप शिकायत है वो दर्ज करते हैं। तो ये था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जरूरी अपडेट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके खाते में कब तक पैसे हैं वो आने वाले हैं। यदि आपने अभी तक अपना ये सारा कंप्लीट नहीं कराया तो ये करा लें ताकि आपके खाते में भी जल्दी पैसा देखने के लिए मिले। तो दोस्तों बस इतना ही था ये अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है।